हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज क्वेश्चन है क्लास 10वीं की 8.1 प्रश्नावली यानी कि एनसीईआरटी जो चैप्टर है उसका 8वां अध्याय यानी 8.1 प्रश्नावली का 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें क्यू कोण क्या लेंगे, समकोण। तो क्यू समकोण ले लिए। इसके बाद क्या बोला है, पी आर प्लस क्यू आर। तो एक अगर पी होगा तो एक क्या होगा, आर होगा। और बोला भी है पी आर और क्यू आर का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है बच्चों, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू का मान 5 है। क्या है, पी क्यू का मान 5 है। तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर तो ये हो गया। और पी आर और क्यू आर का योग बोला है 25 सेंटीमीटर। तो एक को हम मान लेते हैं किसी को। तो मानेंगे क्या बच्चों, तो क्यू आर क्या है, क्यू आर बराबर एक्स। क्यू आर किसके बराबर है बच्चों, एक्स के बराबर है। आप ही बताओ, एक्स सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ, किसी दो चीज को जोड़ के अगर 25 है, मान के चलो पी आर प्लस क्यू आर बराबर अगर 25 है, पी आर जिसमें निकालना है और क्यू आर का मान एक्स है, तो ये 25 के बराबर होगा। तो पी आर का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 25 माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा। नहीं तो आप लोग क्या करो ना, इसको समीकरण 1 मान लो। लिखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अगर क्यू आर का मान ले चुके हैं एक्स बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी ये भी एक्स सेंटीमीटर ही है। तो पी आर किसके बराबर होगा, तो 25 माइनस एक्स और सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। देखो पी आर मालूम है, इसको एक्स है, ये क्या है 25 माइनस एक्स है। ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। आप ये बताओ बच्चों कि ये समकोण त्रिभुज है, अब एक्स का मान निकलेगा कैसे। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि x का मान निकालने के लिए हमको इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों, चूंकि पाइथागोरस सूत्र से पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक। तो पी आर का मान हमको मालूम है 25 माइनस एक्स है, तो लिखेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, कारण कि दोनों में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बराबर पी क्यू का मान कितना है बच्चों, 5। तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब बताओ तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में घट के क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा 25 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 625, 25 गुना 50x बराबर 25। अब इससे नीचे चलेंगे तो नीचे क्या होगा, तो देखो नीचे होगा बच्चों, यही कर देते हैं 625 माइनस 50x उस साइड जाएगा, 25x 25 इधर आएगा।
तो 25 प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, 50x माइनस में जाएगा तो प्लस में। बताओ 625 में 25 घटाएंगे तो होगा 600, जो कि होगा किसके बराबर, 50x के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 600 बटा 50 कितना हो जाएगा, 600 बटा 50, 0 से 0 12 बार में, यानी x का मान कितना, 12। देखो बच्चों, इसीलिए अभी हम माने क्या है, QR, तो लिखेंगे QR बराबर x सेंटीमीटर, यानी QR का मान कितना, तो x का मान 12, तो इसीलिए 12 सेंटीमीटर। फिर हमको निकालना है, देखो ना, QR और इसमें PR भी तो है, तो लिखेंगे PR बराबर, तो चूंकि PR बराबर कितना, तो 25 माइनस x और ये सेंटीमीटर, तो PR कितना हो जाएगा बच्चों, 25 माइनस x का मान कितना है, 12, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, यानी PR बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। PR कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब ये बताओ बच्चों, x का मान तुमको 12 आ गया, इसमें आ गया 12 माइनस 13, 25 माइनस 13 कितना, सॉरी 25 माइनस 12 13 के बराबर, ये 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब हमको मांगा क्या है बच्चों, साइन पी, तो लिखेंगे चूंकि साइन पी किस कोण की बात हो रहा है, तो हमको इस कोण के बारे में बात कर रहा है। इस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन पी का मान ज्ञात करना है। तो देखो ना, पी की जगह पे हम मानते हैं थीटा, ठीक ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब, तो थीटा के सामने जिस कोण की बात करें उसके सामने वाले का संगत भुजा जो होते हैं, उसके सामने की भुजा जो होते हैं, सम्मुख भुजा, क्या कहलाते हैं बच्चों, लंब कहलाते हैं। तो इसके लंब क्या होगा, QR, लिखेंगे QR बटा कर्ण, कर्ण तो फिक्स होता है PR। QR का मान कितना है, तो QR का मान 12 सेंटीमीटर, QR का मान कितना आया बच्चों, 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। आप लोग ये मत कर देना, बटा PR का मान कितना आया है, तो PR का मान आया बच्चों 13 सेंटीमीटर, यहाँ देखो ना 13 सेंटीमीटर, लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, बचेगा क्या, 12 बटा 13 आंसर। दूसरा है बच्चों कॉस पी का मान, तो लिखेंगे चूंकि कॉस पी बराबर सेम कोण के लिए, इसी कोण के लिए कॉस पी, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के बराबर होता है बच्चों आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार। तो इसके लिए आधार क्या है, तो इसके बगल में जो रहेगा वो भुजा क्या कहलाती है, आधार, तो आधार हो जाएगा PQ, लिखेंगे PQ बटा कर्ण, कर्ण फिक्स है PR। QR का मान है 5 सेंटीमीटर, PR का मान है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा 5 बटा 13 आंसर। अगला है बच्चों 10P, तो 10 चूंकि 10P का मान निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है इस कोण के लिए, QR, आधार क्या है, तो PQ, तो हो जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर बटा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 12 बटा 5 आंसर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ट्रू या फॉल्स। कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण सहित आपको देना है, ठीक ना। पहला है 10A का मान सदैव 1 से कम होता है। बोला है कि 10A का जो मान है सदैव 1 से कम होता है, तो क्या ये सत्य है, तो बोलेंगे नहीं, क्या है, असत्य है।
असत क्यों है? जब आपका लंब 4 बराबर 4 और आधार बराबर 3 होता है, तब टेन थीटा जो होता है 4/3 हो जाता है, जो कि 1 से बड़ा होता है। ठीक। दूसरा है कोण ए के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण के किसी मान के लिए बोला है सेक 1 बराबर 12/5 होता है, तो हम बोलेंगे हाँ सत्य है। ये क्या है बच्चों? सत्य है। सत्य क्यों है? तो कार सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? तो सेक थीटा का मान होता है आधार, सॉरी, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है? 12 और आधार का मान कितना है? 5। तो लिखेंगे कर्ण बराबर 5, सॉरी 12, आधार बराबर 5 हो, जहाँ कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है आधार से, तब यह मान सत्य है। इसके बाद है कॉस ए। कॉस ए जो है यानी कॉस थीटा, थीटा के लिए बोल रहे हैं, यानी कॉस ए के लिए। कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, यह क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यह असत हो जाएगा, क्योंकि कॉस का जो बोला गया है, कॉस जो है कोण ए के लिए कोसाइन, किसका? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का। तो लिखेंगे कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त के एक संक्षिप्त रूप है। ये कारण में देना है, ठीक ना? कोसाइन का संक्षिप्त रूप था कॉस ए। इसके बाद बोला है कॉट ए। कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो बोलेंगे असत। क्या बोलेंगे? असत, क्योंकि कॉट ए जो है इसमें कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। ठीक। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा का मान बोला है 4/3 होगा, तो बोलेंगे असत। असत क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप याद करो ना, साइन थीटा बराबर क्या था बच्चों? लंब बटा कर्ण। क्या था? लंब बटा कर्ण। और याद होगा आप लोगों को बच्चों कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब से, लेकिन यहाँ सो नहीं है, यहाँ क्या है? उल्टा है। यहाँ क्या है बुआ? यहाँ उल्टा है। लिखेंगे कारण कर्ण बड़ा होता है, कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ क्या है? उल्टा है। लेकिन यहाँ क्या है बुआ? उल्टा है। लेकिन यहाँ छोटा है। लेकिन यहाँ छोटा है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए, ताकि उससे पता चलता है कि हमको क्या सुधार करना है, आप लोगों को क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक ना? फिर मिलता है अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो।